एक्सपेंसेस आ जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं, तो फाइनली यही होता है कि हम फाइनेंशियली डिस्टर्ब ही रहते हैं, जिसकी वजह से माइंड में भी प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली को भी वो अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जो हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि हम अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज के टाइम पे सर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम आज की डेट में, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास, राइट? यस सर। आई होप मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। आप में से कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास से हैं? एक बार हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। कितने हैं जो लो क्लास से हैं, लो इनकम लेवल से हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास, लो क्लास या हाई क्लास, पर यही बात है कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि कोई आदमी मतलब मिडिल क्लास, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो जिनको हम लो क्लास का समझते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उनके पास भी हमारी तरह स्मार्टफोन है। एक्सीलेंट पॉइंट। देखो ध्यान से सुनो। हाँ, नहीं तालियां नहीं बजाते, टाइम वेस्ट होगा। आराम से आराम से दिमाग लगाते हैं। मुझे नहीं पता सेशन से क्या निकलेगा, बट दिमाग लगाएंगे मिल करके और कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हम बात तो कर रहे हैं मिडिल क्लास की। मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने लोग मिडिल क्लास है। सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया। अब पहले एक बार डिफाइन करते हैं कि मिडिल क्लास का मतलब क्या। अलग अलग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है मिडिल क्लास की। पिछले 10-20 साल 30 साल में अगर आप देखेंगे तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की वो चेंज नहीं हुई है, नंबर वन। नंबर टू, मिडिल क्लास की इनकम इतनी नहीं बढ़ी है, लो क्लास की इनकम तो बढ़ गई है। जहां आज से 20 साल पीछे आप चले जाओ तो एक मेड अगर आपके घर में जो काम करती है उसको आप पैसे देते थे, मान लो 1000 रुपए 1500 रुपए, वो बढ़ करके आज हो गया 4000 रुपए अगर वो 2-3 घंटे के लिए काम कर रही है तो। और आप मानो अगर वो 4 घर में काम कर रही है तो उसके महीने की इनकम हो गई 16000 रुपए, और उसका हस्बैंड भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होगा, तो वो लोग कमा रहे हैं महीने का 30 से 40 हजार रुपए। तो क्या वो लो क्लास है? और आप कितना कमा रहे हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास कह रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मिडिल क्लास की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा आपको, और ये आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मिडिल क्लास का मतलब क्या, तब तक अपनी इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये कैश फ्लो कभी मैनेज हो ही नहीं सकता। आपको लाख रुपए महीने का भी मिल जाएगा तब भी नहीं हो सकता, जब तक हम ये बारीकी से नहीं समझ लेंगे इन फंडों को। ग्लोबली एक ऐसा सेंसस है जो कहता है कि लो इनकम का मतलब जो दिन का 600 रुपए से कम कमा रहे हैं वो लो इनकम, 600 से 1200 कमा रहे हैं वो मिडिल इनकम। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास है। और अगर आज की डेट में हम रियलिटी को देखें, जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, जिस तेजी से स्कूल की फीस बढ़ रही है आज की डेट में, जो एक रियल प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है हमारे पास में, उससे भी ज्यादा तेजी से महंगी हो रही है। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा अगर कह रहा है 6-7%, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कोई चीज जो आज से 3-4 साल पहले एक्स अमाउंट की थी आज वो डबल तक हो गई, तो इसका मतलब वो उससे भी तेज बढ़ रही है रियलिटी में, जितना कि पेपर के ऊपर वो डेटा आ रहा है। और इनकम इतनी तो नहीं बढ़ रही है। तो मिडिल क्लास को अगर हमको डिफाइन करना हो तो वो ये हो सकता है कि जिसकी इनकम, अगर मैं कंजर्वेटिव होकर के चलूं, वैसे इससे ऊपर होना चाहिए, बट अगर मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस भी लेकर के चलूं, 40,000 रुपए महीना, यानी मोटा मोटा साल का 4,80,000 रुपए, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास में। तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी वाइफ नहीं कमाती है, आपके बच्चे ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं, तो अगर आपकी इनकम है लाख रुपए महीना, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड है? 3 और लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 से डिवाइड कर दो 1 लाख को, तो कितनी आ गई? 25,000 रुपए महीना। तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप लो इनकम ग्रुप में आते हो। ये है प्रॉब्लम की सारी जड़ जो हमें नहीं समझ आ रही है, और ये आपको कोई नहीं समझाएगा। आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा कि देखो आप तो लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और ये सेगमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक्स के लिए और फाइनेंस कंपनीज के लिए, सबके लिए। कुछ डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये आता है कि अगर आप साल का 6 लाख से लेकर के 18 लाख तक कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। मैंने क्या किया, उस डेटा को थोड़ा सा और नीचे ले आया ताकि आप यहाँ से जब बाहर निकलो तो खुशी खुशी जाओ, मूड खराब ना हो जाए। आप कहोगे यार कहाँ आ गया, ये क्या करके भेज दिया मेरे साथ में, जब गुस्सा था तो अमीर था, गरीब करके बाहर भेज दिया है। तो अगर 6 लाख होता है तो महीने का 50,000 होता है। मैंने क्या किया, और नीचे ले आया, मैंने कहा 40,000 रुपए महीना। मतलब कि अगर आप भी काम करते हो, आपकी वाइफ भी काम करती है, और अगर 20,000 रुपए महीना आप कमाते हो, 20,000 रुपए महीना वो कमाती है, यानी हो गया 40,000 रुपए, तो आपको कह सकते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में कहीं पर फिट होते हो।
अब मिडिल क्लास में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल